स्वतंत्रता दिवस पर देश आज अपना 80वां जश्न मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से इस राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई की है। इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया। अब बढ़ेंगे खबरों की ओर। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच होने वाली इस बैठक पर यूपी की सियासत की नजर है। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और सीएम योगी के बीच होने वाली इस मुलाकात को सिर्फ औपचारिक बैठक नहीं माना जा रहा है। यूपी सबसे अहम राज्यों में से एक है। बीजेपी के लिए माना जा रहा है कि यूपी में चुनावी तैयारियों, संगठन और सरकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सीएम योगी के दिल्ली पहुंचने के बाद बीजेपी के अंदर भी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री का एक ही दिन में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के दो अहम नेताओं से मिलना अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। आज अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, विंध्याचल, चित्रकूट, सुखतीर्थ, संबल, बरेली, नैमिषारण्य आदि पावन तीर्थों या फिर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा, इन सब की ये सभी विरासत को या फिर जैन तीर्थंकरों से जुड़े हुए या फिर संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि या सामाजिक न्याय के पुरोधाओं को सम्मान को आगे बढ़ाने का, इन सभी विरासत के संरक्षण के कार्य को आज आगे बढ़ाते हुए उनके माध्यम से भी प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार के सृजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्ष 2025 में 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का उत्तर प्रदेश में इन सब प्रयासों के माध्यम से आगमन हुआ है। बांदा जिले में विंध्य पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक प्राचीन अजय कालिंजर का किला इस वर्ष गणतंत्र दिवस झांकी का हिस्सा रहा है। सारनाथ हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक ही दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का कार्य उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपनी युवा शक्ति के बल पर पूरा किया है। एक जनपद एक नदी योजना के पुनरुद्धार का कार्य, जिसके माध्यम से लुप्त प्राय और सूखी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य हो रहा है। अयोध्या सहित प्रदेश के 16 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। हर अन्नदाता किसान के खेत में समृद्धि हो, हर बेटी के सपने को उड़ान हो, हर गांव में विकास की रोशनी हो और हर नागरिक के जीवन में सम्मान हो। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार का यह संकल्प है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें आजादी दी। अब हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है हम भारत को समृद्ध, सामर्थ्य और स्वाभिमान की एक नई ऊंचाई दें। स्वाधीनता हमें विरासत में मिली, लेकिन विकसित भारत का निर्माण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित भारत होगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हम सब सामूहिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। यह विकसित भारत का यह सपना
साकार करने की दिशा में जब 25 करोड़ की आबादी का राज्य एक साथ, एक स्वर में, एक साथ चलता हुआ दिखाई देगा, तो अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, अपने वीर सैनिकों के प्रति यही हमारा, उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए ये हमारा योगदान होगा और यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार फिर से जिन वीर नारियों का आज यहां सम्मान हुआ है,